लेकिन आप ज़रा फिर शीशे में अपना मुंह देखें और चेहरा देखें कि आप कौन लोग हैं। आपके साथ है हिंदुस्तान, वहाँ पे इलेक्शन होता है, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 15 दिन बाद जो है वो बॉक्स खुलते हैं और महीने बाद रिजल्ट ऐलान होता है। लेकिन आज तक किसी ने धांधली का इल्ज़ाम नहीं दिया भारत में। इंडिया में जिस दिन इलेक्शन होते हैं उसके महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 15 दिन बाद बॉक्सेस खुलते हैं और गिनती होती है और महीने 1.5 महीने बाद रिजल्ट का ऐलान होता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होती ना, और तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। और हिंदुस्तान में कोई खड़ा होकर नहीं कहता कि धांधली भी है। आपके उस दिन अगर आधा घंटा लेट हो जाए तो हर आदमी कहता धांधली भी है, और धांधली होती है। जी हाँ, और हमारे यहाँ लेट होते भी इसलिए। और सर हमारे यहाँ मोडालिटीज भी तो मुख्तलिफ है ना। हमारे यहाँ आज हाइब्रिड रिजीम की बात होती है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है। एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको नहीं लगता, खुल के बात कर लेते हैं ना सर, इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट खुल के बात क्या उसका रोल ज्यादा नहीं हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, इस पे बात हो नहीं सकती, ना आपको अलाउ है और ना आप ये हम इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, मुक्तदरा कह रहे हैं। नहीं, आप जो कोई कह और रहे हैं, बात तो नहीं कह कर रहे हैं, उसका फिर नताइज आपको देखने पड़ेंगे। ऐसे ना करें आप जो है वो आप आपको इतना अरसा हो गया, अभी भी आप इस वक्त में ये बात कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत नहीं, नहीं है। मुझे ये तो कहने दीजिए, पाकिस्तान में पार्लियामेंट जो है वो कभी भी खुद मुख्तार नहीं रही। पार्लियामेंट कभी भी जो है सॉवरन नहीं रही। पार्लियामेंट कभी भी बाख्तियार नहीं रही। रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, या मेरे अवाम सादा पाकिस्तानी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अवाम रिस्पॉन्सिबल है। उसकी वजह यह है कि अवाम में जो है वो तहरीक कभी नहीं उठी कि पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए, पार्लियामेंट को मुक्तदिर होना चाहिए, पार्लियामेंट को सॉवरन होना चाहिए। अवाम जिनको चुनकर पार्लियामान में पहुंचते हैं उन्होंने कभी कोई तहरीक बनाई नहीं है। उनको जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कैपिटलाइज करते हैं। अवाम चुनते ही ऐसे लोगों को हैं जो पार्लियामेंट को फिर अवाम को ये कह रहे हैं कि अवेलेबल ऑप्शन है, आप उसकी तरफ जाए ना। देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जब 18वीं तरमीम हो रही थी ना, और होने के बाद सवाल ये किया गया कि जी इससे क्या रोटी सस्ती होगी। हमारे यहाँ लोगों को आइन, कानून, पार्लियामेंट की अहमियत बताई नहीं जाती, उसके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है। अच्छा जी, वज़ीर आज़म रोज़ाना आके पार्लियामेंट में क्यों बैठ जाता है? हमारे यहाँ 3 तरह के वज़ीर आज़म रहे हैं ना। एक वो हैं जो पार्लियामेंट के सामने जवाब देते, एक वो हैं जो कहते थे हम आप जाएंगे पार्लियामेंट में, टाइम ज़ाया होगा हमारा। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले भी जिम्मेदार हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म जो ऐवान में नहीं आते, वो सियासतदान जो समझते हैं कि हम अपने जो अरकान के सामने उनके सवालों के जवाब क्यों दें, वो पार्लियामेंट को बेतौकीर करते हैं। उनका वो जो अपना पार्लियामेंट की सुपरमेसी को अंडरमाइन करवाते हैं। और फिर इसी वजह से फिर एक तबका है, ख़ास तबका, और वो तबका आइन और कानून के ख़िलाफ़ कुल्हाड़े लेकर चलता है कि जी आइन से क्या होगा, जी आइन पर अमल करेंगे तो वोटिंग सस्ती होगी। साहब, आपको याद है ये सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि एक बहुत बड़ा नारा है हमारे यहाँ और फी ज़माना हर पॉलिटिकल पार्टी लगाती रही है। और रिसेंट टाइम्स में पीडीएम बनी, पीडीएम का 26 नुकाती चार्टर था और इसका बुनियादी नुक्ता ये था कि सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग हम लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग में जो इंटरवेंशन है पॉलिटिक्स के अंदर नादीदा कुव्वतों की, वो ज्यादा बढ़ा दी है? बढ़ गई, वो बढ़ गई इमरान खान साहब की वजह से। उससे पहले एस्टेब्लिशमेंट बहुत पीछे चली गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR ने, खुलकर बात करते हैं 14 अप्रैल को। उन्होंने कहा था कि हमने तौबा की सियासत से, सियासतदान जाने उनके काम जाने। बार बार उनसे सवाल किया गया। बाजवा साहब जाते जाते उनका जो आखिरी खिताब था, उन्होंने कहा कि हमने जो 72 सालों में गलतियां की हैं हमने उससे सबक सीखा है। लेकिन उसके बाद अगर अटैक होते हैं, हमले होते हैं, तो फिर कुछ हमारे सियासतदान कहते हैं कि जी आप लाए, आप ही इससे अब निपटे। और बिलावल साहब ने कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका था कि जब हम इदारों को कह रहे थे कि आप खुद कह रहे थे ना, हम नहीं कह रहे थे, वो खुद कह रहे थे